जय श्री राम। मैं आचार्य उमेश मिश्रा। आइए आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो कि इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ आपका, हमारा, देश संसार का कल्याण कर देंगे। तो जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और इसका प्रचार प्रसार करते रहिए, जो कि महर्षि वेदव्यास द्वारा प्रणीत श्री शिव महापुराण सबसे उत्तम पुराण माना गया है पुराणों में। तो आइए चलते हैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। ओम श्री शांब शिवाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, उसको संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी भक्त सुनने वाले हैं और भोलेनाथ के शिव प्रेमी हैं, उनको तक अपनी कथा को सुनाने का पूर्ण प्रयास करूं। जो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनता है या पढ़ता है, भोलेनाथ की कृपा उनके ऊपर सदैव बनी रहती है। तो हम आपको ले चलते हैं 12वें अध्याय में, यानी 12वें अध्याय में। तो 12वें अध्याय में देखा जाए तो भोलेनाथ के मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन, काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थों में पाप से बचे रहने की चेतावनी बताया गया है। तो आप जहाँ तक हो सके इतनी अच्छी कथा चल रही है भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की, तो इसमें आपका कुछ लगना नहीं है। लगना है तो सिर्फ आपका ध्यान और मन दोनों चीज को एकाग्रचित्त करके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए। और कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, सिर्फ यही कि जहाँ तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए और प्रचार प्रसार करते रहिए। तो मैं आपको संस्कृत और इसका उच्चारण हिंदी में लेके चलता हूँ भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में। उससे पहले ऋषिगण बोले, हे सूत जी, अब आप हमें पुण्य क्षेत्र बताइए जिनका आश्रय लेकर सभी स्त्री पुरुष शिव पद प्राप्त कर लें। हे सूत जी, हे योगियों में श्रेष्ठ शिव क्षेत्रों तथा शैवागमों शिव विषयक शास्त्रों का भी वर्णन कीजिए। तो सूत जी आगे इस कथा को 12 अध्याय में बताते हैं। ऋषियों सभी क्षेत्रों और आगमों का वर्णन श्रद्धापूर्वक सुनिए। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, शृणुध्व मृषयः प्राज्ञाः शिव क्षेत्रं विमुक्तदं तदा गमास्ततो वक्षे लोक रक्षार्थ मेव ही पंचाशक्त कोटि विस्तीर्णा सशैल वन कानना शिवाज्ञा ही पृथिवी लोकम घृत्वा च तिष्ठति तत्र तत्र शिव क्षेत्रम तत्र तत्र श्रीनिवासिनां मोक्षार्थ कृपया देव क्षेत्रम कल्पित वान प्रभुः परिग्रहादि ऋषिगणा म च देवानां च परिग्रहात् स्वयंभू तान्य यथान्यानि लोक रक्षार्थ मेव ही तीर्थे क्षेत्रे सदा कार्य स्नानादन पूजा पादिकम अन्यथा रोग दारिद्र्य मुकत्वाधान पुयांतरः अथासिन्म भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभूस्थान वासेन
पुनर्मानु स मापुनात्य। उसके बाद सूत जी बोले कि हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा को के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसीलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्यों को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूकता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। क्षेत्रे पापस्य कर्णम दृढ़म भवति भूसुराः पुण्य क्षेत्रे निवासे ही पाप मंडवापि नाचरेति येन केनप्यु पायेन पुण्य क्षेत्रे वसेन्नरः सिंधोः सत नदीरि तीरे सन्ति क्षेत्राण्य नेकशः सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता खष्टी मुखा तथा तथर तीरे वसेत प्राज्ञः क्रमाद ब्रह्म पदम लभेत। हिमवद्री ऋजा गंगा पुण्या सतमुखा नदी तत्तीरे चैव काश्यादि पुण्य क्षेत्राण्य के नेकशः तत्र स्थिरं प्रशस्तम ही मृग बृहस्पतिपतौ शोण भद्रो दशमुख पुण्योभीष्ट फलप्रदः तत्र स्नानो पवासेन पदम वैनायकम लभेत। चतुर्विश मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी तस्याम स्नानेन वासेन पदम वैष्णव व मापनुयाति। तमसा द्वादश मुखारेवा 10 मुखा नदी गोदावरी महापुण्या ब्रह्म गोव धनाशिनी। 21 मुखा प्रोक्ता रुद लोक प्रदायिनी कृष्णा वेणी पुण्य नदी सर्व पाप क्षयावहा। 16 मुखा प्रोक्ता विष्णु लोक प्रदायिनी तुंगभद्रा 10 मुखा ब्रह्मलोक प्रदायिनी। सुवर्ण मुखरी पुण्या प्रोक्ता 9 मुखा तथा तत्रैव शुप्र जायन्ते ब्रह्मलोकच्युता स्थिता। सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेत नदी शुभा एतांसा तीरवासेन इंद्रलोक मवाप्नुयाति। सहजाद्रिका महापुण्या कावेरी रीति महानदी। इसके पश्चात देखा जाए तो स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप न करें। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है वह क्रमशः ब्रह्म पद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य लीला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके
तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाती है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाला हो जाता है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है, यानी विघ्नों के हरने वाले भगवान गणेश की प्राप्ति होती है। पुण्य सलीला महानदी नर्मदा के 24 मुख स्रोत हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का भी नाश करने वाली एवं रुद्रलोक देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक प्रदान करने वाली है। तुंग भद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्य सलीला सुवर्ण मुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभ कारक श्वेत नदी ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सद पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है। उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत है वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाला है। तो सप्त विंश मुखा प्रोक्ता सर्वाभीष्ट प्रदायिनी तत्तीराह स्वर्ग दास्यव ब्रह्म विष्णु पद प्रदाह शिवलोक प्रदाशयवास्त थाभीष्ट फल प्रदाह नैमी से बदरे स्नाया मन में सगे च गुरोरवो ब्रह्म लोक प्रदम विद्यतः पूजा दिकं तथा सिंधु नद्याम तथा स्नानम सिंहे कर्क टगेरवो केदार रोद कंपानम च स्नानम च ज्ञान दम विदु गो दावर्या सिंह मासे स्नान्यार्थ सिंह बृहस्पतयो शिव लोक प्रद मितम शिव नोक्तम तथा पुरा यमुना षोड़ योह स्नायादि गुरो कन्या गते रवो धर्म लोके दंति लोके महाभोग प्रदम विदुः कावेर्याश्च तथा स्ना युत्तुल लागे तु रवो गुरो विष्णुर्वर्च नमा हात्म्या त सर्व भीष्ट प्रदम विदुः वृश्चिके मासी संप्राप्ते तथार्के गुरु वृश्चिके नर्मदा याम नदी स्नान दिष्कुण लोक मवाप्नुयात् सुवर्ण मुख रिय स्नानम चापगे च गुरोरवो शिवलोक प्रद मिति ब्रह्मणो वचनम यथा मृगमासी तथा स्ना याज्य हव्याम मृगगे गुरो शिवलोक प्रद मिति ब्रह्मणो वचनम यथा ब्रह्म विष्णुओ पदे भूत्वा तदंते ज्ञान माप्नु यात। उसके पश्चात देखा जाए तो संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु आदि का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शिव क्षेत्र के अंतर्गत है वे अभीष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले भी हैं।
नैमिषारण्य तथा बदरिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करें तो उस समय वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। यानी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में ये मिलता है कि नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में अगर हैं तो उनके मेष राशि होने पर अगर आप वहाँ पर स्नान करते हैं तो स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला मानना चाहिए या जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ के जल का पान एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा था। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थिर हो तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करें। वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान कराने वाला होता है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों तो उस समय कावेरी नदी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति के धनु राशि में स्थित होने पर सुवर्ण मुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है। जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में स्थित हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है कि वह स्नान शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो देखा जाए तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में सभी राशियों में भी दिया गया है कि किस राशि में और किस नक्षत्र में आप किस नदी में स्नान करने से क्या फल मिलता है। तो आप जो है कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को मन लगा के और ध्यान लगा के सुनिए। हो सकता है कि अगर आप कथा को सुन रहे हैं तो हमारी मेहनत साकार होगी, क्योंकि इसमें कोई मोल नहीं है। मोल है तो सिर्फ आपके मन और ध्यान की। तो हमारी कथा हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि हमारे इस मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी भक्त सुन रहे हैं उनके ऊपर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें और जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट न आवे। उसी के साथ साथ मैं भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि इस श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को आपके तक अपने मुखार बिंदु से पहुंचाने में कोई भूल चूक हुई हो तो भोलेनाथ हमारे गलतियों को, भूल चूक को क्षमा करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी भक्त सुनने वाले हैं उनके तक पहुंचाने में अपना पूर्ण प्रयास करूं। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को तो अगली कथा को मैं लेके आपसे फिर मिलूंगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।